यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज स्टूडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं संस्कृत खंड हिंदी का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है अन्योक्ति विलासः। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको समझ आएगा और एक एक शब्द का अर्थ बताता हुआ चलूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक एक शब्द का संधि विच्छेद करता हुआ चलूंगा। सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले श्लोक के साथ में। नीतराम नीचो यस्मिति त्वं खेदम उप कदापि मा कृतः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहित दासी। नीतराम यानी कि बहुत अधिक या अत्यधिक, नीचो यानी कि नीचा होता है, अस्मि यानी कि हूँ, इति यानी कि ऐसा। इति जब कोई बात पूरी की जाती है तो उसके बाद में इति शब्द लगाया जाता है। तो देखिए मैं इसका संधि विच्छेद ही मैं बता देता हूँ आपको। नीचः प्लस अस्मि प्लस इति। त्वम यानी कि तुम, खेदम यानी कि दुख, ऊपर यानी कि कुआं। तो देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि संबोधन वाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए कुएं को संबोधित किया जा रहा है यानी कि कुएं से कहा जा रहा है। कदापि यानी कि कभी भी, माँ यानी कि मत और कृथा यानी कि करो, यानी कि हे कुएं, मैं अत्यधिक नीचा हूँ, गहरा हूँ, ये सोचकर तुम दुख मत करो। इति यानी कि इस प्रकार तुम, कदापि यानी कि कभी भी, दुख मत करो। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहीतासी, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले, यानी कि आपके हृदय में जल रहता है, आपके अंदर जल समाहित होता है। यतः यानी कि जिससे, परेशान यानी कि दूसरों के, गुण ग्रहीतासी यानी कि गुणों को ग्रहण करने वाले हो। गुण ग्रहीतासी, गुण यानी कि गुण होता है, और ग्रहीतासी यानी कि ग्रहण करने वाले हो। चलिए आगे देखते हैं दूसरे श्लोक को। निरक्षर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत् विश्वस्मिन्नधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। अब देखिए इसमें हंस से संबोधित किया जा रहा है। नीर यानी कि जल, और क्षीर यानी कि दूध, और विवेकी यानी कि विवेक का होना। विवेक यानी कि जल और दूध को अलग करने में सक्षम। आलस्यम यानी कि आलस। त्वमेव तनुषे चेत, त्वमेव यानी कि तुम ही, त्वम प्लस एव तुम ही, तनुषी यानी कि करते हो, और चेत यानी कि यदि। तो हे हंस, अगर तुम ही जल और दूध को अलग करने में आलस्य करते हो तो विश्वस्मिन् अधुनान्यः, विश्व प्लस अस्मिन् प्लस अधुना प्लस अन्यः, विश्व है यानी कि विश्व में, संसार में, अस्मिन यानी कि इस, और अधुना यानी कि अब, अन्य है यानी कि दूसरा। कुल व्रतम यानी कि कुल की मर्यादा, कुल का व्रत यानी कि कुल की मर्यादा। पालयिष्यति यानी कि पालन करेगा, कह यानी कि कौन। तो इस अस्मिन यानी कि इस संसार में अब दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। चलिए आगे देखते हैं तीसरे श्लोक को। कोकिल यापय दिवसान तावत् विरसान् करिलविटपेषु यावन्मिलदनि लिमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति। कोकिल यानी कि कोयल, यहाँ पर भी संबोधित वाचक चिन्ह है, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो यहाँ पर कोयल से संबोधित किया जा रहा है। तो ये कोयल, यापय यानी कि बिताओ, दिवसान यानी कि दिनों को, तावत यानी कि तब तक, वीरसान यानी कि रसहीन या निरस, करीला विटपिशु, करील यानी कि करील होता है, और विटपिशु यानी कि वृक्षों पर, यानी कि हे कोयल, अब तक अपने निरस दिनों को करील के वृक्षों पर, यापय यानी कि बिता दो। यावत यानी कि तब तक, जब तक, और मिलद यानी कि मिलना या युक्त होना, और अली माला, अली होता है भौरा, और माला यानी कि पंक्ति, यानी कि जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त, कोई अपी यानी कि कोई भी, रसालह यानी कि आम,
समुल्लसति यानी कि सुशोभित होना। अब देखते हैं, जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष सुशोभित नहीं होता है। करील का वृक्ष देखिए, यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि अपने बुरे दिनों को किसी भी प्रकार आप बिता लो, जब तक कि कोई मीठे आम का वृक्ष, इसकी तुलना की गई है अच्छे दिनों से, जब तक तुम्हें अच्छे दिन ना मिल जाए या जब तक तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आ जाए, तब तक कोयल से तुलना की गई है एक मनुष्य की। तो हे कोयल, जब तक तब तक आप करील के वृक्षों पर अपने निरस दिनों को बिता लो, जब तक कोई भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता हो। तो होप ये तीसरा श्लोक आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं चौथे श्लोक को। विरेरी चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। विरेरी चातक, तो देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी कि चातक से कहा जा रहा है। विरेरी चातक यानी कि हे मित्र चातक, सावधान मन से यानी कि सावधान मन से, क्षणम यानी कि क्षण भर, श्रूयताम यानी कि मेरी बात सुनो। श्रूयताम यानी कि सुनना होता है। तो रेरे यानी कि हे मित्र चातक, तुम क्षण भर के लिए सावधान मन से मेरी बात सुनो। अम्भोधा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नयता तृषाः। अम्भोधा यानी कि बादल होता है, बहवो यानी कि बहुत से, ही यानी कि ही, संति यानी कि है बहुवचन में, गगने यानी कि आसमान में या आकाश में, सर्वे अपि, सर्वेह प्लस अपि, सर्वेह यानी कि सभी, अपि यानी कि भी, नयिता तृषा, न प्लस एता तृषा, न यानी कि नहीं, एता तृषा यानी कि इस प्रकार के। तो आसमान में बहुत से बादल हैं, लेकिन सभी ऐसे उदार नहीं हैं, ऐसे या इस प्रकार नहीं है। जो देखिए, चातक वो पक्षी होती है जो सिर्फ बरसात का पानी ही पीती है। केचित वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित वृथा। केचित यानी कि उनमें से कुछ, वृष्टि भी ही यानी कि वर्षा से, बारिश से, आर्द्रयंती यानी कि भिगोते हैं, वसुधाम यानी कि पृथ्वी को, गर्जन्ति केचित वृथा, वृथा यानी कि व्यर्थ में, और केचित यानी कि उनमें से कुछ, और गर्जन्ति यानी कि गरजते हैं, यानी कि उनमें से कुछ अपनी वर्षा से, वसुधा यानी कि पृथ्वी को भिगोते हैं, और उनमें से कुछ बेकार में ही गरजते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि हीनम वचः। यम यम यानी कि जिस जिस, पश्यसि यानी कि देखते हो, यानी कि जिस जिस बादल को देखते हो, तस्य तस्य पुरतो मा, उसके उसके पुरतो यानी कि सामने, माँ यानी कि मत, ब्रूहि यानी कि बोलना, दीनम वचः यानी कि दीनतापूर्वक वचन, यानी कि जिस जिस बादल को तुम आसमान में देखते हो, उस उसके सामने अपनी दीनतापूर्वक वचन को मत बोलो या मत कहो। तो यहाँ पर देखिए, चातक की तुलना की गई है विद्वान पुरुष से, और उनसे ये कहा जा रहा है कि हे विद्वान पुरुष, आप मेरी बात जरा ध्यान से क्षण भर के लिए सुनो, सावधान मन से। इस संसार में बहुत सी, यानी कि संसार की तुलना की गई है आसमान से, यानी कि इस संसार में बहुत से बादलों की तुलना की गई है धनवान और समर्थ लोगों से। और इतने सारे धनवान लोग हैं, लेकिन उनमें से हर कोई उदार नहीं होता है, दिलदार नहीं होता है। उनमें से कुछ बारिश से भिगोते हैं, यानी कि कुछ तो उनमें से बहुत उदार होते हैं, और कुछ अत्यंत कृपण होते हैं, जो सिर्फ देने का दिखावा करते हैं, लेकिन देता कुछ नहीं है, बेकार में ही गरजते हैं। इसलिए हर किसी के सामने अपने हाथों को मत फैलाओ। तो ये था चौथे श्लोक का तात्पर्य। चलिए अब देखते हैं पांचवें श्लोक को। न वै ताडनात् तापनाद् बन्हि मध्ये, न वै विक्रियात् क्लिश्यमानोऽहमस्मि, सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखम तदेकम यतो माम जनाः गुंजया तोलयन्ति। सुवर्ण यानी कि सोना होता है, तो सोने से रिलेटेड श्लोक है। तो सोना अहम अस्मि यानी कि सोना कह रहा है, अहम यानी कि मैं, और अस्मि यानी कि हूँ। तो मैं न तो ताड़नाथ यानी कि पीटने से, ताड़नाथ यानी कि पीटना होता है,
और ना तो तापनाद यानी कि तपाने से, इसमें बन्ही मध्य, बन्ही यानी कि अग्नि में, आग में, और ना ही अग्नि में तपाने से, ना वही विक्रियात, और ना ही बेचने के कारण, क्लिश्यमान यानी कि दुखी, और अस्मि यानी कि हूँ। तो सोना कहता है कि मैं ना तो पीटने से और ना ही आग में तपाने से और ना ही बेचने के कारण दुखी हूँ। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम। सुवर्णस्य यानी कि मुझे तो, या मैं यानी कि मुझे तो, मुख्य दुखम यानी कि मुख्य दुख, सबसे बड़ा दुख यही है। तत् यानी कि और एकम यानी कि एक, यानी कि मुझे तो बस एक ही बात का सबसे बड़ा दुख है कि जनाहा यानी कि लोग, माम यानी कि मुझे, गुंजया यानी कि रत्ती होती है या चुंगची होती है, और रत्ती से मुझे तोलयंती यानी कि तोलते हैं। तो देखिए सोने का दुख क्या है कि ना तो उसे पीटने से, ना अग्नि में तपाने से, और ना ही बेचने से दुखी है, बल्कि सोने का सबसे बड़ा दुख है, एक ही दुख है, वो है कि लोग उसे रत्ती से तोलते हैं। तो इसका तात्पर्य आपने समझा कि जो विद्वान और स्वाभिमानी पुरुष होते हैं वो विपत्तियों से नहीं डरते, लेकिन उसके सबसे बड़े अपमान का कारण है कि जब उसकी तुलना किसी नीच के साथ में की जाती है। तो यही इसका तात्पर्य था। आगे देखते हैं छठे श्लोक को। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानि दश्यति हसिष्यति पंकजालिः, इत्थं विचिन्तयति कोशगति द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उच्चहार। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं। रात्रिर्गमिष्यति, तो देखिए यहाँ पर रा आ रहा है, तो रात्रि ही प्लस गमिष्यति यानी कि रात व्यतीत हो जाएगी, बीत जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभातम यानी कि सुंदर प्रभात, सुंदर सुबह। भविष्यति यानी कि होगा। भास्वानुद्देश्यति, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो भास्वान प्लस उद्देश्यति। भास्वान यानी कि सूर्य, और उद्देश्यति यानी कि उदित होगा। हसिष्यति यानी कि खिलेगा, हंसेगा। और पंकजाली, पंकजः प्लस अली, पंकज यानी कि कमल होता है, और अली यानी कि समूह, यानी कि कमलों का समूह खिलेगा। इत्थम विचिन्तयति कोशगति विरेफे, इत्थम यानी कि इस प्रकार से, विचिन्तयति यानी कि सोचते सोचते, कोशगति, कोश यानी कि कमल की पुट होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, और गति यानी कि बैठे हुए, यानी कि कमल की पुट में बैठे हुए। विरेफे होता है भौरे के। हा हंत, हा हंत यानी कि हाय, और हा हंत यानी कि बड़ा दुख है। नलिनीम यानी कि कमलिनी को। गज यानी कि हाथी। उज्जहार यानी कि हरण कर लिया। अब इसमें इस श्लोक में द्विरेफे यानी कि भौरा कहाँ पर बैठा हुआ है? कोश गति यानी कि कमलिनी के अंदर बैठा हुआ भौरा सोचता है कि रात बीत जाएगी, अच्छी सुबह होगी, सूर्य भी उदय होगा, कमल के समूह भी खिलेंगे। इस प्रकार कमल के पुट में बैठा हुआ भौरा ऐसा सोचते हुए सोचते सोचते कहता है कि हाय, बड़ा दुख है कि हाथी उसी कमलिनी को उखाड़ कर ले गया। तो इसका तात्पर्य मनुष्य के सुख की आशा में अपने दुख के दिन को काटता है, परंतु जब दुख समाप्त नहीं होता है तो उसे मृत्यु ग्रसित कर लेती है। तो ये वही वाली बात हो गई कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। तो ये वाली कहावत इसमें बहुत फिट होती है। तो यहाँ पर ये छठा श्लोक होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये चैप्टर भी यहाँ समाप्त होता है। होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ आ गया होगा। सो अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।